आके यहाँ पे जय श्री राम बोलेंगे। हमने ये क्या जय श्री राम, हमें भी आता है जय श्री राम बोलना। हम यहाँ पे उसके लिए नहीं आए। देश का पूरा यार पूरा नीचे कर दिया है। तुम कहाँ हो? तो क्या आंदोलन को खराब करने आते हैं लोग? क्या करने आए? आप पूछो ना जाके, क्यों आए हो? आप पूछो जाके उनसे। देशद्रोही लोग हैं। ये देशद्रोही है, ठीक है भाई। तू क्या कर रहा है देश हित में? हम देशद्रोही है, तू हित में क्या कर रहा है? चश्मा पहन के पहुंच गया, जय श्री राम बोल ले। ये देश हित है, इससे एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, इससे हेल्थ सिस्टम चेंज हो जाएगा। भाई क्या चल रहा है देश में भाई? हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू तो मौज ले रहा है। स्टूडेंट खतरे में, मैं खुद हिंदू, मैं खतरे में हूँ क्या? मैं मोमडन कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। एक हिंदू 100 मुसलमान के साथ रह लेगा, लेकिन एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में नहीं रह सकता। ठीक है, ये बात है। धर्म खतरे में ना, तो धर्म को बचाने के लिए बीजेपी को कुर्सी से उतारना पड़ेगा। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से हिंदू खतरे में। जिस स्टेट में ये नहीं जीतते, जहाँ जीत जाते वहीं खतरे से बाहर नहीं निकल पा रहा। जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं, वहाँ पे हिंदू बचा हुआ है, लेकिन जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ पे हिंदू खतरे में। इसलिए हिंदू को खतरे से बाहर निकालने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना पड़ेगा। राधिका करके भी है, वो भी आएगी, वो भी आई, रिधिमा वो भी आई होगी यहाँ पे। भाई क्यों आ रहे हो तुम? उनसे मुद्दा पूछो ना, क्यों आ रहे हो? तो वो क्या सवाल कर रहे थे आप लोग? भाई उनसे पूछो ना जाके, आप पूछो तो सुनो। उसका सवाल नहीं है, अरे उनका सवाल कुछ नहीं है। देशद्रोही, भाई हम देशद्रोही हैं। क्या चाहिए? मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पासपोर्ट पे लिख दो देशद्रोही। भाई मेरे पासपोर्ट पे लिख दो देशद्रोही, तब मैं मान लूंगा मैं देशद्रोही हूँ। भाई ये आके बोलते हैं देशद्रोही, तय करने वाले होते कौन देशद्रोही? ना कौन तय होगा? ये कौन होते देशद्रोही? वो बोल रहा है जाके। हम देशद्रोही थोड़े हो जाएंगे। उसने किसे बोला देश? अरे हम सब देशद्रोही हैं। मंदिर में जाओ ना, देशद्रोही है क्योंकि हम एजुकेशन के खिलाफ। तुम्हारे बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी नीट की एग्जाम देते हैं ना, तो तुम्हारे बच्चों की भी आवाज हम उठा रहे हैं। ये नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चे इसी देश में पढ़ते हैं, और तुम जय श्री राम करके सिर्फ इस प्रोटेस्ट को भंग करना चाहते हो। ऐसे लोगों को आने का मोटिव सिंपल है, यहाँ थोड़ी झगड़ा करा दो, यहाँ मुद्दे से भटका दो। यहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि एजुकेशन का कुछ होना चाहिए। न्यूज़पेपर लिख हुआ है, हर चीज में धांधली होती है हर टाइम पर। अभी एमपी में पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें जो टॉपर थी वो एमपी कैपिटल नहीं बता पा रही है। ऐसे ऐसे लोग टॉपर कर रहे हैं। बताइए इस देश का क्या है? माहौल बिगाड़ने के लिए सोचो ना मैम, अभी परसों एग्जाम है, 22 तारीख को एग्जाम है, कल है 21 तारीख संडे को एग्जाम है। आप ये बताओ, एक बच्चा नागपुर का, उसका सेंटर अबू धाबी सेंटर है, क्यों आप रीशेड्यूल करा रहे हो? आप ये चीज ध्यान नहीं रख रहे, अब दोबारा से करवा रहे हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं आप। और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं। भाई हम टेलीग्राम बैन कर देंगे। वाह बेटा, टेलीग्राम बाहर जाओ, बाहर के वो बंदा बोल रहा है भाई टेलीग्राम बैन करके क्या कर लोगे, और ऐप नहीं है। वाह भाई क्या समझ आए? सिर्फ सरकार राम मंदिर का चोरी हो गया, वहाँ पे धरने देने नहीं जाएंगे, वहाँ पे जय श्री राम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ये दीपक बंदा है, उन्हीं की पार्टी उन्हीं का सब होता है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये सिर्फ राम मंदिर का चोरी हुआ तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगाओ, पूछो क्यों चोरी हो गया? तुम्हारी सरकार तुम्हारा सब, लेकिन फिर भी चोरी हो गया है। वहाँ आस्था का पैसा है, यहाँ श्री राम करके क्या कर लोगे तुम? यहाँ जो शिक्षा का मुद्दे है वास्तव में वो हिंदू खतरे में नहीं है, स्टूडेंट खतरे में है। सारे स्टूडेंट खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू तो मौज ले रहा है, स्टूडेंट खतरे में। मैं खुद हिंदू, मैं खतरे में हूँ क्या? मैं मोमडन कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। एक हिंदू 100 मुसलमान के साथ रह लेगा, लेकिन एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में नहीं रह सकता। ठीक है, ये बात है भाई। ये यही तो है, हिंदू हिंदू कर दो तो उनके साथ है। हम देश वाले हैं, वरना हम भी देशद्रोही हैं। स्टूडेंट के मुद्दे की बात कर दी, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। बिल्कुल भाई, जब तक स्टूडेंट हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं निकलेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा इस देश का। ये जहर से किसका फायदा हो रहा है? ये जो जहर फैल रहा है भाई आपको पता है किस ऐसे लोगों का फायदा हो रहा है? ऐसे लोगों का फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट का फायदा। मैं सीधे सीधे नहीं बोलूंगा, वरना मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। सीधे सीधे नहीं बोलूंगा भाई मैं, वो सबको पता है किसका फायदा है। बिल्कुल नफरत फैलाने आते हैं। इनका काम क्या है? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके जो बड़े बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं सारे विदेश। ये तो खुद बच्चे हैं जो आ रहे हैं भाई, वही तो कह रहा हूँ मैं, ये खुद विदेश से पढ़ के आ रहे हैं। इन्होंने पढ़ा यहाँ पे सरकारी स्कूल देखा कभी?
यूपी में आए दिन छत गिर रही है, देखी कभी? मैंने इस आंदोलन को उमर खालिद से लिंक है। भाई उमर खालिद कहाँ से आ गया? उमर खालिद नीट के पेपर लेके आया था क्या? उमर खालिद नीट के पेपर लेके आया था? लो ये हो गया लीक। अगर इनका वो बस नहीं चले देखेंगे ना, लोग। ये इनका बस चले तो ये इससे जोड़ दिया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री से नहीं जोड़ा। हाँ। अभी तक देश के प्रधानमंत्री से नहीं जोड़ा, क्योंकि ये शिक्षा की बात थी। प्रधान से नहीं जोड़ा, हाँ। लेकिन उमर खालिद से जोड़ दिया। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की क्यों? और अगर इनका बस चले ना, ये लादेन से भी जोड़ दें, ISI से भी जोड़ दें। ये लोग ये नीट पे बात नहीं करेंगे। अगर इनका बस चले, ये तो ISI से जोड़ दें, पाकिस्तान से इस प्रोटेस्ट को जोड़ दें। जल्दी से जल्दी हम लोग सब आतंकवादी हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो सवाल करेगा भाई आतंकवादी है। वही आतंकवादी है। ये दीपक, ये रिद्धिमा शर्मा, ये सिर्फ नफरत फैलाने की फैक्ट्रियां हैं। ये यहाँ पर आते हैं, एजेंडे को बदल देते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मगर ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चल क्या रहा है देश के अंदर। हमारे PM साहब हो या हमारे शिक्षा मंत्री हो, वो भी सिर्फ कोई बात कहने तैयार नहीं है, कोई भी बात कहने। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया है, इन सबको डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आवाज़ नहीं उठा रही है। ये देश जो है वो युवाओं से है। देश के ये लोग धर्म खतरे में ना, तो धर्म को बचाने के लिए बीजेपी को कुर्सी से उतारना पड़ेगा। जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से लगातार हिंदू खतरे में है। जिस स्टेट में ये नहीं जीतते, जहाँ जीत जाते हैं वहीं खतरे से बाहर नहीं निकल पा रहा। जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं, वहाँ पे हिंदू बचा हुआ है, लेकिन जहाँ इनकी सरकार बन जाती है, वहाँ पे हिंदू खतरे में। इसलिए हिंदू को खतरे से बाहर निकालने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना पड़ेगा। सवाल है कि धर्म जरूरी है, देश जरूरी है। देश जरूरी है, देश जरूरी है। अगर देश अदर धर्म के लोग रहते हैं भाई, नहीं होगा तो धर्म नहीं बच पाएगा। कोई भी एक देश होगा, उस देश के अंदर हर धर्म के लोग रहेंगे, लेकिन देश का होना जरूरी है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर ये देश के अंदर एक बहुत बड़े कलंक है। इन्होंने पूरे हमारे देश की जो भी ये कहता है, वो फिर मुंह पे आके बोले कि हम संविधान को नहीं मानते, बाहर निकाला करते हैं। जो संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है। जो कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो एक बार मुंह पे आके बोले कि हम संविधान को नहीं मानते, और जो संविधान को नहीं मानता, डंके की चोट पे हम कहते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो देशद्रोही है। जो हमारे देश की समस्याएं सर, वो धार्मिक नहीं है, वो मानवीय। अगर पेपर लीक होता है तो वो हिंदू के बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद होता है और मुस्लिम के बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद होता है। अगर रोड पे गड्ढे में जान जाती है तो सेंटर अबू धाबी सेंटर, वारे बेटा, वारे NTA, वारे एजुकेशन सिस्टम। दूसरी बार रीशेड्यूल करा रहे हो एग्जाम, लेकिन तुमसे ये एग्जाम सेंटर नहीं दिया जा रहा है। अबू धाबी, वो बंदे का क्या साइकोलॉजी होगा? बच्चा है वो, नीट का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है वो? उसको अबू धाबी सेंटर दे दिया तुमने, और तुमने टेलीग्राम बैन कर दिया कि हम लीक नहीं करेंगे, लेकिन अबू धाबी सेंटर दे दिया। वारे बेटा, सेना पेपर लेंगे, क्या करेंगे? अरे भैया, ये सब वो है, इनसे अगर एक सेंटर नहीं दिया जा रहा, ये अलग अलग क्या चीज कर लेंगे? आप ये खुद सोचो ना। ये सेंटर अबू धाबी दे रहे, आउट ऑफ कंट्री भाई, इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री, दुबई। यही तो गलती है, इसलिए तो 13 मर गए। आपका कोई बच्चा ना मर जाए भैया, ये ध्यान रखना। अगर बच्चा पढ़ रहा होगा, गलती हुआ तभी तो मरे, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम यहाँ पे क्यों इतने धूप में खड़े हैं?